हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मनोज गुप्ता। आप हमारा यूट्यूब चैनल तक्षशिला 2020 देख रहे हैं और इकोनॉमिक्स का नया टॉपिक जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसमें से यानी कि आपके जो एचटेट एग्जाम है, जो कम्पिटिटिव एग्जाम है, या फिर +2 के जो एग्जाम है, बीए में भी, बीकॉम में भी और एमए लेवल पे भी ये क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूँ। इसमें दोनों टॉपिक है उनको मैं इकट्ठा करवाने की कोशिश करूंगा क्योंकि इनमें माइनर सा डिफरेंस है और इनके बिहाफ पे क्वेश्चन आता है मेनली। तो आपको पहला पीपीसी कर्व बोलते हैं जिसको प्रोडक्शन, सेकंड पी का मतलब होता है पॉसिबिलिटीज, सी का मतलब होता है कर्व। जब हम हिंदी में बोलेंगे तो प्रोडक्शन को उत्पादन बोला जाता है, पॉसिबिलिटी को संभावना और कर्व को वक्र। तो ये अब इसकी फुल फॉर्म कर लेते हैं। आई की फुल फॉर्म इंडिफरेंस, सी का कर्व होता है, इसको हिंदी में तटस्था वक्र बोला जाता है। और आपको करोगे तो इसमें आपको मीनिंग से ही पता चल जाएगा। तटस्था वक्र बोलते हैं, तटस्थ बोल देते हैं, और आपको मीनिंग से ही पता चल जाएगा उत्पादन संभावना, यानी कि उत्पादन की संभावना को देखा जाता है। इसमें 2 गुड्स होंगी, 2 वस्तुओं को लिया जाता है। ये इसकी अजम्पशन है मेन, जिसको हम मान्यता बोलते हैं। और इसमें आपको फैक्टर और टेक्नोलॉजी, जिसको टेक्निक बोला जाता है, मतलब साधन और तकनीक, ये दोनों आपको दी होती हैं, मतलब गिवन होती है। ये हम अजम्पशन मान के चलते हैं। जो आपको फैक्टर है, साधन है और तकनीक है, वो दी होती है और 2 वस्तुओं को लिया जाता है। थर्ड, इसका बेस्ट से बेस्ट यूज किया जाता है। ये मेनली 3 जो अजम्पशन है, मान्यता लेके चलते हैं जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बनाएंगे। और यही इसका मीनिंग है कि आपको साधन और तकनीक दी होती है और उसमें जब हम उत्पादन करते हैं और उत्पादन का जो लेवल है वो अलग अलग चेंज होता रहता है, लेकिन हमारे को जो फैक्टर है, वो टेक्नोलॉजी है, वो सेम रहती है। जब हम करेंगे सिंपली, अलग अलग टेबल दिए हुए हैं बुक्स में, तो ये टेबल है वो इजिली रिमेंबर रह जाता है, तो आप इजिली याद रख सकते हो। ये आपको टेबल याद रखना है। इसमें कोई भी गुड्स एक्स मान लो, वाई मान लो, या इसको वाई ले लो, एक्स एक्सिस ले लो, जो भी आप लेना चाहते हो। तो इसमें आपको दिखाया जाएगा कि 2 गुड्स हैं। पहले का जो प्रोडक्शन है, अलग अलग प्रोडक्शन आपको दिया हुआ है, यानी 100 है। अगर पहले का आप प्रोडक्शन नहीं करते, मान लीजिए कोई गुड्स है, उसका पहले का प्रोडक्शन 0 है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा हम सारे रिसोर्सेज को अगर वाई गुड्स पे लगाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्शन कर सकते हैं 100, इसका 0, इसका 90, इसका 70, इसका 40, इसका 0। ये इधर याद रखिए, इधर हम प्रोडक्शन को 10-10 बढ़ा रहे हैं। आपने क्या करना है, प्रोडक्शन को 10-10 बढ़ा रहे हैं, लेकिन घटाने का फॉर्मूला क्या है, पहले आप 10, फिर आप 20, फिर आप 30, फिर आप 40। मेनली आपको बस पीपीसी कर्व है, इसमें इतना ही पूछा जाता है टेक्निकल। एक आपको मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग आपको बता दिया कि साधन और तकनीक दी होती है और उत्पादन के क्या है, अलग अलग सेट मिलते हैं, मतलब अलग अलग संभावनाएं मिलती हैं आपको। और उसके बाद क्या करेंगे, यानी कि आपको टेबल का पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन करते हैं या 3 मार्क्स का क्वेश्चन करते हैं तो आपको टेबल के बारे में पता होना चाहिए। नहीं तो आपको टेबल अगर पूरा करना आ जाए कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, उसका टेबल दिया हुआ है, तो आपको इसको कंप्लीट करना आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जहां पे जो डिक्रीज हो रहा है वो हर बार क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। पहले 10 था, फिर 20, फिर 30, फिर 40, और जो इंक्रीज है वो सेम लेवल पे बढ़ता जा रहा है। और जिसका हम डायग्राम शो करेंगे तो आपको पता है,
यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 100 लिया जाएगा, और जैसे जैसे 10, 90 इस प्रकार ये पॉइंट आ जाएंगे, और इन पॉइंट को जब आप मिलाओगे तो आपकी जो ये कर्व है वो इस प्रकार बनेगी। इसको अब आगे हम करेंगे तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स हैं, ये इस प्रकार ये कर्व बन जाती है, और इसको हम बना सकते हैं। ये आपके जो पॉइंट हैं वो क्या है, इन पॉइंट्स पे क्या होता है, फुली यूटिलाइज करते हैं हम अपने साधनों को, और ये आपकी क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, पीपीसी कर्व बोला जाता है। और ये किस नेचर की होती है, इसका मेन क्वेश्चन आ जाता है, ये हमेशा कनकेव। अगर आपको पूछे पीपीसी कर्व कैसे होती है तो आपको मेनली यही ऑप्शन बताना है कि ये कौन सी होती है, कनकेव होती है। क्यों होती है, जब इसके रीजन की बात करेंगे, मेनली आपको बता दिया कि हर बार क्या करते हैं हम, जो y है गुड्स डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिखते हैं, मतलब जिस गुड्स की हानि हो रही है वो ऊपर लिखा जाएगा, और जो गुड्स का लाभ होता है वो नीचे आएगा। अगर इसकी स्लोप भी पूछते हैं, अब मार्जिनल का पूछा जाएगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, सीमांत अवसर लागत, तो उसका फॉर्मूला भी यही है, हानि बटा लाभ, जितना चेंज होगा y में जितना चेंज होगा x में, तो आप निकाल सकते हो। और हर बार आपने ये बताना है कि जो y की यूनिट है उसको क्या कर रहे हैं हम, ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसलिए इसकी शेप क्या होगी, कनकेव शेप होगी। मेनली जो पीपीसी कर्व में ये है। अब इसको दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, मीनिंग आपको पता है, हिंदी में प्रोडक्शन को उत्पादन बोलते हैं, पॉसिबिलिटी को संभावना, और कर्व को वक्र। यही से आपको पता चल गया उत्पादन संभावना वक्र। तो इसकी जो मान्यता ली जाती है उसमें 2 गुड्स ली जाती हैं, फैक्टर और टेक्नोलॉजी आपको दी होती है, और थर्ड इसका बेस्ट यूज कर रहे होते हैं, जो भी हमारे पास फैक्टर और टेक्नोलॉजी है उसका बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा यूज किया जा रहा होता है। और जो हम टेबल बनाएंगे इसकी, y गुड्स ले लो, x गुड्स ले लो, 2 गुड्स कोई भी ले सकते हो, व्हीट राइस बहुत जो एग्जाम्पल है ले सकते हो। तो इसमें 100 है, इसकी 0 करेंगे, इसकी 0 है तो इसकी 40 है। नियम आपको बता दिया, नीचे तो आप क्या करोगे 10-10 इंक्रीज करते जाओगे सेम प्रोपोर्शन में, और ऊपर क्या करोगे, पहले कम चेंज होगा मतलब 10, फिर ज्यादा डिक्रीज हो रहा है 20, फिर 30, फिर 40, और ये ज्यादा डिक्रीज हो रहा है इसलिए जो शेप बनेगी वो क्या होती है, कनकेव शेप होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है पीपीसी की शेप कौन सी होती है, तो आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, वहां पे देख लेना कनकेव कौन से नंबर पे है और आप वहां लगा सकते हो। मेनली कनकेव शेप होती है, और क्यों होती है उसका रीजन आपको बता दिया। हर बार हम क्या है, वाई यूनिट है उसका क्या कर रहे हैं, ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इसलिए ये क्या होती है, कनकेव शेप होती है। इसी प्रकार जब इसकी बात करेंगे तटस्थावक्र की, तो इसमें क्या करेंगे, इंडिफरेंस कर्व में मेनली देखा जाएगा। इंडिफरेंस कर्व में जब हम बात करते हैं तो यूटिलिटी की बात करते हैं, और यूटिलिटी को हम हिंदी में उपयोगिता बोलते हैं। और जब इसके मीनिंग की बात करेंगे, इसका मतलब होता है पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि संतुष्ट करने की योग्यता। वो क्या कहलाते हैं, किसी भी वस्तु की क्या कहलाएगी, यूटिलिटी कहलाएगी। और जब हम यूटिलिटी का मेजर करते हैं तो इंडिफरेंस कर्व को लिया जाता है। तो इसमें जब मान्यता की बात करते हैं तो मेनली 2 गुड्स होती हैं, और हर पे क्या होती है, जितने भी पॉइंट होंगे वहां पे यूटिलिटी क्या होगी, सेम। यही इसका मीनिंग है, और जब हम फीचर करेंगे तब बताते हैं आपको इसकी। तो मेनली यही है कि 2 गुड्स होती हैं और यूटिलिटी क्या रहेगी, हर पे आपकी सेम रहेगी। और इसका जब हम टेबल बनाएंगे तो ये 10, 20, 30, 40, कहीं ये ले लेते हैं, नहीं तो आप ये भी ले सकते हो जो दिया हुआ है बुक्स में, 1, 2, 3, 4, इधर 10, 7, 5, 4। इसमें आपने क्या करना है, जो प्रोडक्शन पीपीसी करवाया था उसका अपोजिट करना है। यहां पे सेम चेंज रहेगा, लेकिन यहां पे चेंज क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। यानी कि पहले 3:1 था, फिर 2:1 हुआ, फिर 1:1 हुआ। इसलिए कौन सी शेप बनेगी, कन्वेक्स। ये आपको पता होना चाहिए।
जब आईसी का पूछ ले तो कौन सी शेप होती है, कन्वेक्स। और कन्वेक्स होने का रीजन आपको बता दिया। उसमें तो हर बार क्या कर रहे थे हम, 2 गुड्स इसमें भी थी, 2 गुड्स इसमें से भी, इसमें जो सैक्रिफाइस कर रहे थे हर बार के वो क्या कर रहे थे, ज्यादा कर रहे थे, इसलिए ये कनकेव शेप बनती है। लेकिन इसमें जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं हर बार क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। पहले हमने 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, इसलिए जो इसकी शेप बनेगी वो कन्वेक्स बनेगी। जब इन पॉइंट्स को सभी को मिलाया जाएगा ये शेप इस प्रकार बन जाएगी। इसी प्रकार सेकंड आईसी कर्व बनानी हो तो इस प्रकार, थर्ड बनानी हो तो इस प्रकार। ये तो बता रहा हूं, यहाँ 2 गुड्स आ जाएगी, यहाँ पे भी 2 गुड्स, एक्स वाई कुछ भी मान लो, यहाँ पे हमने वाई ली थी, यहाँ एक्स ली थी। तो मेनली जो आईसी कर्व है इसकी फीचर्स पूछे तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मेनली आपको मीनिंग आ सकता है, ये पूछ सकते हैं कौन सी शेप की होती है, ये टेबल को पूरा करना आ सकता है, और ये पूछ सकते हैं कि इसकी फीचर मतलब विशेषताएं क्या है। तो यहां देख लो, पहली तो ये डाउनवर्ड होती है, और दूसरा ये कन्वेक्स होती है, और तीसरा होता है कि हर लेवल पे क्या होगी आपकी सेटिस्फैक्शन सेम होगी। और जो आईसी का हायर लेवल है वो क्या बताएगा, हाई सेटिस्फैक्शन को बताएगा। जो हायर एजुकेशन यानी कि हाई लेवल की जो इंडिफरेंस कर्व है वो अधिकतम संतुष्टि को बताती है। और 2 आईसी कर्व है ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि आपने बताया कि जो हाई लेवल का है वो हाई सेटिस्फैक्शन को बताएगा। अगर कोई कर्व एक दूसरे से टच कर जाएगी तो इस पॉइंट पे दोनों की सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, वो ये नहीं हो सकती। अगर ये पूछ ले कभी आईसी जो कर्व है एक दूसरे को टच कर सकते हैं कि नहीं, तो आपका ऑप्शन आएगा नहीं, कभी नहीं काट सकते। अगर काटेंगे तो एक लेवल पे क्या क्या हो जाएंगी, दोनों की सेटिस्फैक्शन सेम हो जाएगी, तो ये हो नहीं सकती। और ना ही कभी ये एक्स एक्सिस को टच करेगी, ना कभी वाई एक्सिस को टच करेगी, क्यों हमने माना है कि हमेशा 2 गुड्स होंगी, तो दोनों गुड्स को लिया जाएगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम 0 से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो इंडिफरेंस कर्व है उसमें हम कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं करते। तो बेसिकली ये 2 मेन टॉपिक है, और इसको इसलिए मैं करवा रहा हूं जल्दी, क्योंकि आपका जो +2 का टॉपिक है वो एग्जाम तक कंप्लीट हो जाए और आपको ज्यादा डिटेल में नहीं आता। और मेनली ये पूछा जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है और इंडिफरेंस कर्व क्या है। तो आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का बता दिया कि 2 गुड्स होती है, मेनली आपने ये याद रखना होता है फैक्टर और टेक्नोलॉजी, जो आपके साधन और तकनीक है वो पहले से दिए होते हैं, और आपको एक टेबल आनी चाहिए और ये डायग्राम आना चाहिए। इसी प्रकार जो इंडिविजुअल का है, यानी कि इंडिफरेंस कर्व का दिया हुआ है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए यूटिलिटी के बारे में है, जहां पे उपयोगिता आपकी क्या होती है, इक्वल होती है। हर लेवल पे 2 गुड्स होते हैं, उसके अलग अलग सेट दिए होंगे, लेकिन आपकी यूटिलिटी क्या होगी, सेम। और ये बनती है कन्वेक्स शेप की, क्यों बताया, हर बार जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं, यानी कि डिक्रीज होता जाएगा। और इसमें जो मेन क्वेश्चन आ जाता है वो ये पूछ लेते हैं, अगर साधन है अगर बढ़ जाए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में तो ये किस ओर मूव होगी। तो आपको पता होना चाहिए इस ओर क्या होता है, राइट, यानी कि हमारे बाईं ओर चली जाएगी। और साधनों को कम कर दिया जाए तो जब ये कर्व इस ओर आ जाती है तो क्या हो जाएगी, दाईं ओर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, साधनों को बढ़ा दिया जाए, टेक्नोलॉजी को बढ़ा दिया जाए, मतलब जिससे पीपीसी कर्व अपवर्ड चली जाए तो किस डायरेक्शन में जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए राइट, और इधर तो आपको बताना चाहिए लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, और ये आपके मेन पॉइंट है। और आपको अगर इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मेनली जो ये 2 क्वेश्चन है इनमें से +2 लेवल में श्योर है किसी ना किसी कोड में ये दोनों क्वेश्चन आएंगे। और चाहे अब पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो चुका है, क्योंकि 40 मार्क्स के एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो इनमें से एक नंबर क्वेश्चन आने की संभावना होती है। और 1 नंबर के पीपीसी कर्व में बता दिए, इनसे रिलेटेड डायग्राम देके आपसे पूछ सकते हैं, टेबल कंप्लीट करना हो सकता है, और इसकी फीचर्स पूछ सकते हैं, कौन सी इसकी फीचर्स नहीं है, वो चीजें आ सकती हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर कोई भी आपको लगे तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और जैसे मेन क्वेश्चन है मैं आपको +2 लेवल के पहले करवा रहा हूँ, क्योंकि इनको एग्जाम पहले है, और बाद में आपको इनके बीच में से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एस्टेट के लिए, जितने भी नेट वगैरह एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन आते हैं
वो भी बताता रहूंगा। मेनली इन टॉपिक्स में से ये 2 क्वेश्चन है वो आने के चांसेस है, कनकेव और कन्वेक्स का। या फिर ये कर्व है ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाए तो, या फिर इसकी फीचर्स में कोई आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपने सेलेक्ट करनी है कौन सी इसकी फीचर नहीं होती। तो आप हमारे चैनल को इस प्रकार ही देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।